जैसे आपको पता है, नाम ही है ऑथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शिवा। व्हाट इज़ ऑथेंटिक? ऑथेंटिक यानी जो ऑथेंटिक है, जो सही है, शास्त्रों के हिसाब से है। तो शिव जी के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं शिव जी को लेके। सबसे पहली बात तो बताया जाता है कि शिव जी गंजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं। वो जो है हमेशा जो है चरस गांजा का सेवन करते हैं, जो कि हमारे ना शिव पुराण में है, ना ही कोई शैव पुराण में, ना ही कोई शाक्त पुराण में, ना ही कोई वैष्णव पुराण में। तो ये अपने आप ये धारा बना दी गई। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे हम लोग विजया का पत्ता चढ़ाते हैं, उसी प्रकार हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसी तरह हम लोग जो है भांग का पत्ता चढ़ाते हैं, जैसे उन्होंने विजया विच इज़ मेंशन इन अग्नि पुराण। लेकिन उसको गांजा या नशा या उससे रिलेटेड कुछ नहीं। भगवान जैसा परमात्मा को नशा करने की क्या ज़रूरत है भाई? आप ये सोचिए कि उनको नशा करने की क्या ज़रूरत है। तो शिव जी के रिलेटेड जितने मिसकंसेप्शन हैं, एक तो वो, और दूसरी बात बताया जाता है कि शिवलिंग एक फैलेस है, यानी प्राइवेट पार्ट बताया जाता है उसको। अरे भाई, पूरा पढ़ लो तो। जो लिंग है उसका अर्थ क्या होता है संस्कृत में? उसका मतलब होता है चिन्ह, दैट इज सिंबल। जैसे शाक्त का होता है ट्रायंगल शेप में होता है, आपने देखा होगा, त्रिकोण करके। वैष्णव लोगों का जो है शालिग्राम होता है सिंबल, वैसे ही शैव लोगों का जो है लिंग होता है। लिंग ऑल्सो शिव पुराण में और लिंग पुराण में मेंशन है कि जो लिंग है वो निराकार स्वरूप है शिव का, और जो साक्षात्कार जो शिव का रूप है वो जैसे रुद्राक्ष, त्रिशूल, और आप उसमें देखते हैं वो निराकार, वो जो है साक्षात जो है हम लोग शिव जी को ऐसे देख, लेकिन जो लिंग है वो निराकार रूप है, तो वो है लिंग। और जो है अथर्ववेद से लेके बहुत जगह मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। लिंग का मतलब क्या है आप पढ़ लीजिए, पहले आप शास्त्रों को पढ़िए, फिर आप जो है बोलिए कि शिव जी के बारे में क्या है क्या नहीं है। और तो और भगवान विष्णु के बारे में, दशावतार के बारे में बताया जाता है, लेकिन शिव जी के बारे में नहीं बताया जाता है भाई। उनके 96 अवतार हैं। आप अगर देखेंगे उनके 96 अवतार मैंने मेंशन किए हैं, वो भी शास्त्र के हिसाब से मैंने पूरे रेफरेंस दिए हैं। मैंने कहाँ से लिया है, कौन से चैप्टर से लिया है, मैंने पूरा लिखा है उसमें। और हम लोग के संप्रदाय होते हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय होते हैं, शाक्त संप्रदाय होते हैं, शैव संप्रदाय। लेकिन शैव संप्रदाय में भी 12+ उनके जो है सब डिवीजन हैं, जैसे नागा साधु से लेके अघोर पंथ से लेके आपके जो गोरखनाथ हैं उनके भी एक अलग पंथ है, बहुत उनका है। तो उसी तरह मैंने जितने भी जो शैव संप्रदाय, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, अघोरियों का मजाक उड़ाते हैं, कपालिक लोगों का, जैसे कपालिक पंथ है, उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि भाई ये देखो कपाल में खाना खाते हैं। अरे भाई, उनके लिए कपाल में क्यों खाते हैं पहले समझो तो सही उनको। कपाल में इसीलिए वो खाते हैं ताकि वो, जैसे हम लोग प्लेट में खाते हैं, तो प्लेट में खाते हैं, इसका मतलब वो उनके लिए वो प्लेट मटीरियलिस्टिक चीज़ है, उनको वो मटीरियलिस्टिक दूर रहना है, उनको परमात्मा में लीन रहना है, तो उनको ये सब मटीरियल, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए वो ऑल्दो वो साफ करके खाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कपाल में खाते हैं। आप एक बार उनसे मिल लो, तब आपको पता चलेगा कि भाई वो क्या क्यों कपाल में खाते हैं। वो एक तरह की साधना है, वो एक्चुअली दे आर एक्चुअली शिव, और उनका मजाक उड़ाया जाता है। बहुत दुख की बात है ये। तो ऐसे ही बहुत से शिव जी के रिलेटेड जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो कि लोगों को नहीं पता है, वो मैंने जो है डालने की कोशिश की है उधर।